अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। फेटफ इजलास के बाद पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा खबर तो आई, लेकिन इस इजलास से पहले और बाद में पाकिस्तान की सियासत पर और उनकी टीम को कामयाबी की मुबारकबाद दी। उन्होंने ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलवाने की कोशिशें करने वाली सिविल मिलिट्री टीम आर्मी चीफ के कायम करदा कोर सेल को भी खिराजे तहसीन पेश किया। साबिक वजीर हम्माद अजहर ने आज कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए पीटीआई हुकूमत ने बहुत काम किया। पीटीआई रहनुमा शेरी मजारी ने कहा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नून लीग के दौर में शामिल किया गया था। आज वजीर ममलिकत बराए अमूर खारजा हिना रब्बानी खर ने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जश्न मनाना कबल वक्त है। हम चाहते हैं कि फेटफ गैर जानिबदार है। अभी ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल शुरू हुआ है। जो क्रेडिट लेना चाहते हैं उन्हें तमगे देने के लिए तैयार है। हर किसी ने अपना भरपूर काम किया और जो जर्नी हमने की है, इट्स बीन अ डिफिकल्ट जर्नी, इट्स बीन अ टीडियस जर्नी। वी आर गिविंग क्रेडिट, एज आई सेड, टू एनीवन हु सीक्स इट and to everyone. The whitelisting will take us out of the requirements of FATF, but our own requirements must still be there. Pakistan is one step away from exiting the grey list. The on-site visit is a procedural requirement. It marks the beginning of the end process that will eventually culminate in the exit of Pakistan from the FATF's grey list and hopefully forever. फेटफ एक मसला है जिसके हल के करीब हम पहुंचे हैं। मुल्क इस वक्त मसाइल के एक गर्दाब का शिकार है जिनमें सरे फहरिस्त मुआशी बहरान है। पेट्रोल की कीमतें पिछले 20 दिनों में 3 मरतबा बढ़ानी पड़ी हैं। पेट्रोल की कीमत में 84 जबकि डीजल की कीमत में 119 रुपए फी लीटर का इजाफा हुआ। इस रिकॉर्ड कीमत के बाद इसके असरात भी अब महंगाई की सूरत में सामने आना शुरू हो गए। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक इस शरह में 2% हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 36 अशियाए जरूरिया की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। बिजली की कीमतों के हवाले से भी आवाम के लिए अच्छी खबर नहीं। बिजली मजीद 7 रुपए 96 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। लोड शेडिंग का सिलसिला भी नहीं रुक रहा। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से अभी तक नीचे नहीं आ सका। रुपए की कदर में इस हफ्ते भी तारीखी कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 208 रुपए जबकि ओपन मार्केट में 212 रुपए से तजावुज कर गई है। अभी तक मौजूदा हुकूमत साबिका हुकूमत को इस सूरत हाल का जिम्मेदार ठहरा रही है और इस पर बहस हो सकती है, लेकिन वक्त इस हुकूमत के पास भी कम है जब इन मसाइल के हल के लिए सिर्फ उसे ही जवाबदेह होना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि मौजूदा हुकूमत में इन मसाइल से निपटने की सलाहियत ही नहीं, जबकि हुकूमत ये कहती है कि पिछली हुकूमत की लगाई गई आग बुझा कर ही आगे बढ़ेंगे। क्या हुकूमत में इन मसाइल से निपटने की सलाहियत मौजूद है? क्या इन बहरानों के हल के लिए हुकूमत के पास कोई प्लान है? एक तो प्रोग्राम में जो है वो इस पर बात होगी। इसके अलावा मरासले पर कमीशन बनाने का मामला और मुतालबा और फिर महंगाई के खिलाफ जो इमरान खान की एहतजाज की कॉल है उस पर भी आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ आज की इस डिबेट जो मेहमान मौजूद होंगे मैं तारुफ करा देता हूँ। फरूख हबीब साहब साबिक वजीर ममलिकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमारे साथ मौजूद हैं, ज्वाइन करें। फरूख हबीब साहब बहुत शुक्रिया। साहब फरूख आप फायर फाइटिंग करें तो देखें, बुनियादी तौर के ऊपर इस हुकूमत की सलाहियत को आपने और क्या जानना है। 30 साल तो ये इक़्तिदार में रहे हैं, 3-3 बारियां इन्होंने ली हुई हैं। फिर मुझे आप ये बताएं, अच्छा खासा मुल्क चल रहा था, इक्तिसादी सर्वे बताता है 2 साल से मुसलसल ग्रोथ हो रही थी, आपकी एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही थी, महंगाई एक हाथ से जाने से रुक गई थी, अवाम के ऊपर इजाफी बोझ नहीं डाला जा रहा था। इसी खजाने से हेल्थ कार्ड भी दे रहे थे 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज के लिए, 5 लाख रुपए के बिला सूद लोगों को कारोबार के लिए कर्जे भी दिए जा रहे थे, एहसास राशन प्रोग्राम भी चल रहा था, 260 अरब रुपए एहसास प्रोग्राम में भी खर्च किया जा रहा था। फिर क्या होता है, फिर ये आजाद खारजा पॉलिसी के खिलाफ एक गुलाम हुकूमत आ जाती है, गुलामी इख्तियार करते हैं, चेरी ब्लॉसम
हाथ में पकड़ लेते हैं और जैसे जैसे जो है वो 60 रोज इनके गुजरते जाते हैं, एक एक दिन पाकिस्तान की कौम के ऊपर भारी गुजरता जा रहा है। अब आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख में कभी 84 रुपए इकट्ठा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, जो 3 हफ्तों में कर दिया इन्होंने। डीजल की कीमतों में 120 रुपए इजाफा कर दिया है। इससे आपकी बिजली की कीमतों में भी इजाफा होने जा रहा है, गैस की कीमतों में भी इजाफा होने जा रहा है। किसान ट्यूबवेल नहीं चला सकता, फसलों को पानी नहीं दे सकता, चावल की काश्त नहीं होगी, उसकी पैदावार कम होगी। किसान की आमदन में कमी का मतलब यह है कि पूरा आपका मईशी साइकिल जो है वो रुक जाएगा। इसके अलावा जो है ये रशिया से सस्ता तेल नहीं ले रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काम पे टांग नहीं है, उनके अंदर इतनी जरूरत नहीं पड़ रही कि वो फोन उठाएं, सदर प्यूटन को कॉल करें कि भाई आप भारत को सस्ता तेल दे रहे हो, जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का। हम तो आपके साथ दौरा भी करके आए हैं, हम तो आपके साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, आप हमें सस्ता तेल दें, जो इमरान खान ने निगोशिएशंस का आगाज किया था। रहमान अगर आज साजिश कामयाब ना हुई होती ना, इमरान खान इस मुल्क के वजीर आजम होते, तो ये कीमतें 84 रुपए ना बढ़ती, बल्कि रशियन सस्ता तेल पाकिस्तान आ चुका होता। भारत ने 25 रुपए कीमत कम की अपनी सस्ता तेल लेके रशिया से। मैं फरूक भाई इस चीज से कतई नजर के आपका एक सियासी इख्तलाफ है, इंपोर्टेड हुकूमत आप इसे कहते हैं, लेकिन हुकूमत में है और हुकूमत में आए हुए अभी इनको 2 महीने हुए हैं, तो क्या आपका ये इनसे तवक्को करना बनता है कि 2 महीने में ये जो तमाम मसाइल आ रहे हैं उसका ये कोई हल निकाल लेंगे, या जो है वो चीजों आपको जो है वो ठीक कर लेंगे? बड़ा सादा रमजान, आपको रहमान बड़ा सादा मैं कंपैरिजन दे देता हूँ, आप भी बहुत मासूम है वसीम बदामी की तरह। 60 रोज के अंदर 5 लोग कत्ल हो जाते हैं। नालायक कह लें मेरा ख्याल है, सुन लेना। नहीं डॉक्टर उस्मान की मौत, मैं नालायक। अच्छा नहीं आप बड़े लायक हैं, हम आप ये गुस्ताखी नहीं हम कर सकते। देखे डॉक्टर उस्मान की मौत हो जाती, मकसूद चपरासी की मौत हो जाती, स्पेशल प्रोसिक्यूटर बदला जाता है, DGFI बदला जाता है, शहबाज शरीफ की जमानतें हो जाती हैं, ठीक है, नैब बिल के अंदर तरमीम आ जाती है 60 रोज के अंदर, नैब का कानून बदला जाता है, वो 60 रोज के अंदर शहबाज स्पीड धड़ाधड़ NRO2 के ऊपर अमल दरामद करी जा रही है। दूसरी जानिब शहबाज स्पीड जो है वो घी की फी किलो कीमत 200 रुपए इजाफा हो जाता है, आटा 20 किलो का थैले का 300 रुपए इजाफा हो जाता है, 45% बिजली महंगी हो जाती है, 45% गैस महंगी हो जाती है, 10% एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं, 10% तरसीलात ज़र कम हो जाती हैं, रुपया 25 रुपए कम हो जाता है। रोजाना के हिसाब से 50 पैसे जब से इनकी हुकूमत आई है, डेली 50 पैसे रुपया डी वैल्यू होता जा रहा है। डॉलर 178 रुपए का वो 211 रुपए के ऊपर चला गया है। भाई ऐसी हुकूमत को हमने क्या करना है? ये इंपोर्टेड हुकूमत के साथ। अच्छा मैं जरा ये अब 1 मिनट दें, जरा मैं तलाल भाई से पूछ लूं। तलाल भाई बहुत शुक्रिया, मैं बहुत सारी चीज़ों का जिक्र अभी आपके पता नहीं सुन सके या नहीं सुन सके, लेकिन वो गुफ्तगू वही हो रही थी, पेट्रोल है, रुपए की कदर है, लोड शेडिंग है, बिजली महंगी हो रही है, महंगाई जो है वो बढ़ रही है। तो ये सवाल उठा रहे हैं कि हुकूमत की सलाहियत नहीं है इन चीज़ों को जो है वो ठीक करने की, क्या ऐसी बात है? बहुत शुक्रिया रहमान अजहर साहब, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि फर्रख हबीब साहब आज टीवी पर बैठे आलू टमाटर का रेट, जो कि वो कहते थे कि वो तो ये ठीक करने नहीं आए, खान साहब तो आए थे कुछ और ही ठीक करने, वो मेरा ख्याल है फराह गोगी के अकाउंट्स ठीक करने आए थे, वो कोई हीरो का कारोबार करने आए थे, वो ये तो ठीक करने नहीं आए थे। लेकिन आज उनको सारे रेट याद हैं। अगर याद नहीं है तो सिर्फ एक IMF का वो मुआहदा याद नहीं है, जो IMF का मुआहदा जो है उन्होंने अपने हाथ और पांव के अंगूठे लगाकर 175 सफ़ों का जो IMF का मुआहदा है वो याद नहीं है, जिसमें क्या लिखा था, क्या क्या कमिट किया था ऑन दी बिहाफ ऑफ पाकिस्तान, अपनी जात के हवाले से नहीं, पाकिस्तान के हवाले से। बाकी रही बात इनको कि ये कहते प्रोसिक्यूटर बदल गए हैं। अच्छा भाई, प्रोसिक्यूटर थे कौन से? जो मरियम नवाज के खिलाफ प्रोसिक्यूटर है वो इमरान खान का और PTI का वकील है सुप्रीम कोर्ट में। वो प्रोसिक्यूटर जो दूसरा है वो काफ लीग का वकील था वहां पर। उसके बाद मैं आपको अगले प्रोसिक्यूटर किस तरह लगे हैं, किस तरह पिन पॉइंट करके ऐसे वकला जिनका हमारे बारे में ग्रज है और उनका वो बिल्कुल क्लियर नजर आता है कि वेंडेटा के वो हमारे बारे में ज़हनी तौर पर किस हालत में है, उनको चुन चुन के लगाया गया। फिर उसके बाद चले जी ये कहते हैं अफसरान का मामला आ गया। भाई अफसरान आपने जो लगाए थे और उसके बाद यानी फराह गोगी के लिए हुए पैसों पर जो अफसरान लगे हैं वो हम बदल नहीं सकते। यानी फराह गोगी अफसर लगाएगी, इस मुल्क में हुकूमत नहीं लगा सकती।
बाकी ये बातें ये 1 साल पौने 4 साल अच्छा ये तो चलो उसका सियासी, लेकिन आपने उसका जवाब दे दिया जो उन्होंने बात की, लेकिन वो जो बात बुनियादी है वो ये कि क्या हुकूमत में सलाहियत है? ये जो सारे मसाइल का हमें सामना है, कैपेसिटी की जहां पर बात आती है, तो आपको लगता है हुकूमत के काबू में हैं चीजें ये सारी? देखिए कैपेसिटी का मामला सबसे पहले तो देखना होता है कि आपके पास टीम कौन सी। हमने मांगे तांगे की टीम तो नहीं लेकर आए। 4 बजट इन्होंने पेश किए, 4 मुख्तलिफ वजीर खजाना, रेंटेड वजीर खजाना इन्होंने, कोई कहीं से लाए, कोई कहीं से लाए, कोई कहीं से लाए। हमारे पास अच्छे हैं, बुरे हैं, अपनी टीम है। इनके पास दाखिला का वजीर नहीं था, कानून का वजीर नहीं था, खजाना का वजीर नहीं था, पंजाब चलाने के लिए वजीर आला नहीं था। टीम सबसे पहले हम लेकर आए। उसके बाद अगले मामला ये है कि जितनी टीम मेंबर्स हैं, जो मैं उनका आपको माजी गिना देता हूं, उनकी कामयाबियां गिनवा देता हूं, वो उनकी क्या क्रेडेंशियल्स है और कितनी सलाहियत उनमें है और पहले उन्होंने करके दिखाया। और उसके बाद रही बात, मुझे ये बताएं किसको शौक है कि वो आकर 60, 70, 100 रुपए तक पेट्रोल बढ़ा दे? किसको शौक था कि वो ये तमाम काम करे? हमारे सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता ये था, आसान रास्ता, हम सीधे इलेक्शंस में जाते, इंटरिम गवर्नमेंट के हवाले करते ये मुल्क, फिर ये मुल्क अगर श्रीलंका बनता तो उसके फिर क्या बनता। और दूसरा ये था कि मुल्क के साथ खड़े होते, इनके किए, इनको एक दफा उस सिचुएशन से इस मुल्क को निकालते, उसके बाद इलेक्शन का शौक भी हमने इनका पूरा करना है। इंशाल्लाह ताला इतना पूरा करेंगे कि ये सिर्फ जरा थोड़ा सा मुल्क समझ जाए सही। बाकी रही बात के सलाहियत कितनी है, हमारी सलाहियत ही है कि हमने 16 घंटे की लोड शेडिंग खत्म 0 की थी, इन्होंने 0 से फिर उसको 16 घंटे पर कर गए, ये इनकी सलाहियत है। दहशतगर्दी खत्म की थी, 0 कर दहशत हुई, ये इनकी सलाहियत है। तो आपका ये कहना है कि आप लोगों ने पहले ये काम किए हुए, मगर फरूक हबीब साहब देखिए उनका ये कहना है कि जो भी है हमारे अपने ही। नहीं देखें मामला क्या है, मसला ये है कि इनके वजीर खजाना की तारीफ ये है, एक इनका वजीर खजाना था जो कि मुंशी था, जो कि इनके खाते लिखता होता था, वो चला गया, भाग गया शायद था खान नवासी के जहाज में, इसहाक डार, बाद में वो समदी शरीफ बन गया। उस वजह से जो खाते लिखने वाला मुंशी है उसको वजीर खजाना बना दिया, वो $7 अरब जाया करके चला गया इस मुल्क के। अब लॉलीपॉप, गोली टाफियां लोगों को बेचने वाला, वो अब अवाम को लॉलीपॉप दे रहा है। ओ भाई आपने अपनी फैक्ट्री की ड्यूटी कम करके 11% से 3% कर ली, अपनी फैक्ट्री को तो फायदा दे दिया, लेकिन आम आदमी के लिए आपने पिछले 60 रोज के अंदर क्या किया है? अब इक़्तिदार के अंदर आप हैं, मसला ये है कि आपने पापड़ वालों को, फलूदे वालों को, फेरी वालों को, रेडी वालों को, चीनी वालों को, सबको आपने एनआरओ दे दिया इन 60 दिनों के अंदर। और गरीब आदमी का क्या कसूर है? आज फैक्ट्रियां बंद हो गई। मैं फरूक हबीब साहब जरा यहीं से शुरू कीजिएगा। दो चीजें हैं, मैं जरा एक ब्रेक का कहा जा रहा है फरूक भाई, मैं चाहता हूँ जरा ब्रेक के बाद आपकी के साथ बात कर ले। 2 बातें उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जो भी हैं अपने हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो सारे काम हम कर रहे हैं को अपनी खुशी से थोड़ी कर रहे हैं। जरा इस पर जरा जवाब दीजिएगा, मैं एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जो अहलियत के हवाले से या सलाहियत के हवाले से सवाल उठाए जा रहे हैं, जो बहरान है और हुकूमत की जो कैपेसिटी है, फरूक हबीब साहब ये जानने से पहले तलाल भाई ने कहा कि भाई हम कोई खुशी से तो ये पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ा रहे या बिजली की कीमतें नहीं बढ़ा रहे, हालात आप ही ऐसे जो है वो छोड़ के गए। तो इसमें अहल होने का या सलाहियत होने का मामला नहीं है, कोई भी हुकूमत नहीं ये चाहती कि खुशी से ये काम करे। और ये खुशी से नहीं, ये तो लुड्डियां डाल रहे हैं, ये तो ढोल की थाप पे रक्स कर रहे हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है। इनके तो केसेस खत्म हो गए, पनामा केस, मरियम रानी वाला वो भी खत्म हो गया, नवाज शरीफ का फ्लैटों वाला भी खत्म हो गया, शहबाज शरीफ का टीटी का 7.5 अरब का केस खत्म हो गया, जरदारी का ओमनी ग्रुप का पापड़ वाला, फलूदे वाले का केस खत्म हो गया। ये तो इस वजह से ये फैसले कर रहे हैं। अदरवाइज मुझे ये बताएं, ये कहते हैं जी कि IMF से इमरान खान ने मायदे किए थे, तो इमरान खान के मायदे आप पूरे करने आए हैं। ये कौन सा ऐसा मायदा है जिसको जाके उन्होंने आलमी अदालत के अंदर चैलेंज कर लेना और पाकिस्तान को जुर्माना हो लेना? पाकिस्तान ने तो कई बार IMF का प्रोग्राम पूरा नहीं किया, वो इतने ही आप इमरान खान के सगे हो गए हैं। आज आप इमरान खान के ये मायदों को पूरा कर रहे हैं, आप ये मायदा ना पूरा करें, आप ना, तो फिर भी ये भी झूठ बोलते हैं। अगर हमने मायदा किया होता तो हम अपने दौर में कीमतें बढ़ा देते,
हम तो 20 रुपए कम करके गए थे, डीजल पेट्रोल की कीमतें 5 रुपए हमने बिजली में कम की थी, हम तो अवाम को रिलीफ दे रहे थे। लेकिन इन्होंने अवाम के कपड़े उतार लिए, अपने कपड़े बेचते अवाम के कपड़े बेच दिए। ये अब गली मोहल्लों में जो हमें कहते थे ना हेलमेट पहन के जाए, अब हम अवाम में इनको हेलमेट की शॉर्टेज हो गई है, हेलमेट नहीं मिल रहे अब इन लोगों को, इनको हेलमेट भी नहीं मिल रहा। मैं ये पूछता हूं, इन्होंने अवाम में कहते तलाल चौधरी साहब, सर वैसे मैं तलाल चौधरी साहब, अगर हालात इतने खराब थे, जाहिर बात है आप लोगों को अंदाजा तो होगा कि मैशत के क्या हालात हैं, तो फिर क्या वजह है आप लोगों को फिर इलेक्शन करा देने चाहिए थे, जो नई हुकूमत आती वो इस तरह ये तमाम जो है वो फैसले लेते। देखिए बिल्कुल इलेक्शन के लिए ही आए थे, लेकिन मुल्क इस हालत में था ही नहीं कि इंटरिम गवर्नमेंट जो कि 3-4 महीने की होती वो इंटरिम गवर्नमेंट को वो सह सकता। इंटरिम गवर्नमेंट को तो कोई 1 टका ना देता। इंटरिम गवर्नमेंट के साथ आइए मैं बात ना करता, इंटरिम गवर्नमेंट के साथ दुनिया का कोई मुल्क उसको 1 टका ना देता। और उसके बाद हमारे पास रिजर्व जो कि शानदार कारकर्दगी और बहुत बड़े जो इन्होंने इकोनॉमी चलाई थी 4 साल, उसमें 2 महीना क्या 1.5 महीने के रिजर्व्स हैं सिर्फ। उसके बाद इस मुल्क को छोड़ के जाना जो है वो फिर तारीख में यही था कि भी हम अपने सियासी फायदे के लिए इस मुल्क का नुकसान कर गए। सो हमने अपना सियासी फायदा की बजाय ये इनका जो बोझ डाला हुआ उठाया है। मैं मसला तो ये है कि हमें कोई शौक नहीं है आपके फायदे पूरे करने का। यानी आप उस वक्त हीरे ले रहे थे, हीरो का कारोबार कर रहे थे, आपको पता ही नहीं था, आंखें बंद थी, आपने अंगूठे हाथ और पांव के लगा के में आटा, घी, चीनी, तेल, गैस को पाकिस्तान को गिरवी रख दिया स्टेट बैंक समेत। मैंने नहीं रखा। अब वो मुआहिदा पाकिस्तान का मुआहिदा है। बदकिस्मती ये है कि आप पाकिस्तान के हुक्मरान रहे हैं, आपको ये एहसास नहीं है। आपकी जाती हैसियत का तो कोई मामला ही नहीं। आपकी जाती हैसियत का मामला होता तो हम, मेरा मतलब है ये मुआहिदा कभी। सो अगली बात, दूसरी बात, हर रोज आके कह देते हैं ये खत्म कर दिया, वो केस खत्म कर दिया। 4.25 साल आप हुकूमत में रहे, एक धेला आप साबित नहीं कर सके। रोज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से कागज हला करते थे। अब मसला क्या है? हर चीज वो आप में से निकल रही है। SCCP की कल स्टेटमेंट पढ़ी होगी, कितनी कंपनियां माशाल्लाह बनी है, किसने बनाई है, फरागोगी का क्या रोल है, हीरे कहां से आते रहे हैं, जमीनें कैसे ट्रांसफर होती रही हैं, उसके बाद बाहर से जो पैसा पकड़ा गया उसको किस तरह अकाउंटों में डालकर लोगों को फायदे दिए गए हैं। अभी तो मामला दिन ब दिन आपका पता चलेगा कि आपने फूल खिलाए क्या है। ऊपर से आप मोमिन थे और अंदर से अल्लाह की मेहरबानी से आप ये असलियत निकल रही है। सो हमने फेस किया है 4.25 साल आपको, और आइंदा भी कोई एहतसाब होगा, हम हाजिर हैं। मगर अब चीखे ना, जरा रिलैक्स, अब अपना जरा असल चेहरा भी कौम को दिखाने दें, और ये आपको बारी बारी भुगतना पड़ेगी। अच्छा ठीक है। मैं फरूख हबीब साहब, देखिए जो आर्गुमेंट उनका कहना है कि हमने सियासी कीमत चुकाने का फैसला किया, लेकिन वो मुल्क के लिए हमने ये फैसला किया है कि हम जो है वो आएंगे, रहेंगे और फिर मामलात को ठीक करके फिर उसके बाद इलेक्शन पे जो है वो चले जाएंगे। देखें बात यह है कि ये कहते रहे 4 साल जी इंतखाबात कराओ। मुझे आप सिर्फ सादा सी बात बता दें कि क्या आसफ अली जरदारी के साथ नून लीग हाथ मिला सकती थी, जिनको इन्होंने सड़कों पे घसीटना था, लाड़काना की पेट फाड़ के दौलत लेकर आनी थी वापस। वो बिलावल जो कहते थे कि नवाज शरीफ सिक्योरिटी थ्रेट हैं, ये आपस में इकट्ठे क्यों हो गए हैं? इकट्ठे इस वजह से हो गए हैं जो कल खुर्रम दस्तगीर ने एक निजी चैनल के ऊपर इंटरव्यू देते हुए तस्लीम कर लिया है। उसने कहा जी इस साल तो हमें सजाएं हो जानी थी। इमरान खान ने 100 नैब के जजेस भर्ती कर लिए थे, और हम तो 15-15 साल के लिए नाअहल होने जा रहे थे। 15 साल इमरान खान ने इक़्तिदार में रहना था। तो ये ना तो महंगाई के खात्मे के लिए आए हैं, ना ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आए हैं। ये तो आए हैं अपने जाती मुफाद के लिए, अपनी जान बचाने के लिए आए हैं, सारे इकट्ठे होके आए हैं। ये बात तो अब साबित हो चुकी है। पाकिस्तान के साथ इनका कोई मुफाद, कोई लेना देना इनका पाकिस्तान के साथ नहीं है। अगर मुझे ये बताएं कि आज जो जितनी महंगाई हो गई है, मुझे सिर्फ ये बता दें, ये आपका कैमरामैन सामने मौजूद है, ये 30-40 हजार तनख्वाह लेने वाला बंदा ये अपने घर के बिजली के बिल कैसे अदा करेगा? लोगों के घरों के मीटर उतर जाने हैं। पहले ही लोगों ने 1 वक्त का खाना खा रहे हैं, 2 वक्त का फाका काट रहे हैं। लोग दवाई नहीं ले सकते, अपने बच्चों को स्कूलों की फीस नहीं ले सकते। सफेद पोश आदमी का पर्दा इस हुकूमत ने आगे चाक कर दिया है।
महंगाई की कल शरह फिगर आई है। ये इंटरिम गवर्नमेंट हम ले आते, देखिए सर वो जो सवाल आपने उठाया था वो कहते हैं कि हम इंटरिम गवर्नमेंट ले आते तो फिर उसके साथ कोई IMF या कोई ये डील ना करता और वो उसको मुल्क को इस तरह बुरानों से नहीं निकाल सकती थी। नहीं फिगर्स पे बात करते हैं ना। मामला ये है कि जब हमारी हुकूमत जब खत्म हुई 16 अरब डॉलर के रिजर्व पड़े थे। अगर जो इमरान खान ने अनाउंस की थी 4 अप्रैल को इंतखाबात अनाउंस कर दिए थे, असम्बलियां तहलील कर दी थी, तो आज भाई मेरे आपके इंतखाबात मुकम्मल हो जाने थे। आज इंतखाबात हो चुके होते, नई हुकूमत कायम हो चुकी होती, 60 रोज में इंतखाबात हो जाने थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ मिल गया और उसने भी कहा अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते। ये अपने केसेस खत्म कराने आगे, इनको EVM खत्म करना था, ओवरसीज से वोटिंग राइट वापस लेना था। यार कोई एक कदम मुझे बता देना, कोई एक अच्छा काम बता दें जो इन्होंने किया हो जिसका फायदा पाकिस्तान की आवाम को हुआ हो। जितने काम किए ये बात आपने पहले भी की है, मुझे इसका जवाब लेने दें तलाल चौधरी साहब से। मैं ये जो नुक्ता के तलाल चौधरी साहब ये एक और बात क्लियर करें ना। एक और हमें कहते हैं जी, हमें ये कहते थे कि PTI या IMF है। अब ये कौन सी IMF है? पाकिस्तान की तारीख में अमेरिकी एम्बेसडर को IMF से कर्जा लेने कोई नहीं गया। मिफ्ता इस्माइल और इनकी आयशा घोष पास नहीं है जो पांव पकड़ लिए हैं हमें कर्जे दिलवाएं। ये मुझे तलाल चौधरी साहब आपने ये सवाल सुन लिया होगा, ये सदर को फोन क्यों नहीं करते सस्ता तेल लेने के लिए? चलो जी रूसी सफीर से पूछ लेते हैं। तलाल साहब दोनों रूसी सफीर को फोन क्यों नहीं कर रहे और अमेरिकी सफीर के पास क्यों जा रहे हैं? ये तलाल भाई एक ब्रेक के बाद इसका दोनों का जवाब दीजिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जो ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हुकूमत के बस में हैं और उनमें से फ़ारूक हबीब साहब का कहना था कि एक चीज़ ये है कि वो रूसी सफ़ीर को टेलीफोन करें और उनसे कहें कि हमें जो है वो तेल चाहिए, और इसके बदले में इसकी बजाय जो हुकूमत है वो अमरीकी सफ़ीर के पास जा रही है और उनसे कह रही है कि IMF प्रोग्राम में हमारी मदद करें। जी तलाल भाई, ऐसा क्यों है? रहमान अजहर साहब ये उसी तरह का बेच रहे हैं अब पाकिस्तान में, जिस तरह इन्होंने बेचे थी 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, उसी तरह ये अब तेल बेच रहे हैं। और खास ये जब रशिया से वापस आए थे कि किसी बोतल में कोई 2 लीटर तेल डालते लाते, किसी गुब्बारे में कोई गैस भर के ले आते और कौम को कहते हम बहुत कुछ ले आए। यानी बंदे को कोई, मेरा मतलब शोभताबाजी भी कोई मिलती जुलती करनी चाहिए। अब दुनिया इतनी सादा है नहीं, हर एक के हाथ में मोबाइल है और हर बंदा जो है वो सबसे पहले जो कोई बात करता है उसको वेरीफाई करता है 10 दफा। ये वहां से तेल हमने 4 लेटर्स लिखे हैं और उनका जो जवाब आया है वो मेरा पहले तो उन्होंने 3 का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद जो तेल उनका है उसके बाद वो आपकी रिफाइनरी जो है वो उसको रिफाइन कर ही नहीं सकती। और अगर आप किसी और मुल्क का बात कर रहे हैं तो कई मुल्क के रशिया के तल्लुकात पिछले कोई 30 40 साल से हैं। और उसके बाद ये वाला तेल का मशवरा और बार बार ये देना, भाई आप इतनी दूर गए थे तो साथ ईरान है और उसकी वो पाइपलाइन जो थी वो जाते जाते वो बना जाते जाते वहां से तेल ले लेते। बातें आप वो कर रहे हैं जिसका मुमकिन आपकी नहीं है या जिसका मुमकिन होना नहीं है। और आपने ये बातें पिछले इलेक्शन में भी की थी, 90 दिन में इंसाफ मिल जाना था, 100 दिन में पाकिस्तान बदल जाना था, उसके बाद घर मिल जाने थे, फिर उसके बाद यहाँ पेट्रोल 40 रुपए का मिलना था। आज आप रशियन तेल बेच रहे हैं। ओ भाईजान, आपने कौम का तेल निकाल दिया। ये उसी तरह का तेल है जैसे आपने एक दफा समुद्र में से तेल निकाला था। आपको याद होगा रहमान अजहर साहब, इन्होंने कहा तो हो कुछ दिन बाद समुद्र से इतना तेल निकलेगा, इतना निकलेगा, दुनिया को भी देंगे और खुद भी मुफ्त बांटेंगे। बाद में वहां से हवा भी निकली। तो ये इस तरह के तेल नहीं बिकने और इस तरह का ये पंजन भी नहीं बिकना। ये बात को कोई करे, कोई मिलती जुलती, कोई मेरा मतलब है ऐसी जो मुल्क कर सकते। हबीब साहब, ये वाकई गैर हकीकत पसंदाना बातें हैं, ये इम्प्रैक्टिकल बातें हैं। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर मामला क्या है? मामला ये है कि मैं इनको सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि आप पाकिस्तान के मुफाद को सामने रखें। आप अपने मुफाद को सामने रख के बैठे हुए हैं। इनको क्या डर है कि इनके लॉलीपॉप वजीर खजाना ने ऑन द टीवी चैनल रिकॉर्ड ये आके बात कही कि हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी। अब तलाल साहब ये कह रहे हैं कि आजकल मोबाइल सारे सबके पास हैं,
तो लोग वेरीफाई कर लेते हैं, तो पहले झूठ बोलने से पहले आप भी वेरीफाई कर लिया करें कि रशिया के ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं है, वरना सबसे पहले सैंक्शंस जो हैं वो भारत के ऊपर लग जानी चाहिए थी। भारत अभी तक जो है वो $2 अरब अपने बचा चुका है, सस्ता तेल ले चुका है। मैंने इनको ये कहा है कि क्या शहबाज शरीफ ने ये लेटरों की कहानी हमें ना सुनाएं, ये लेटर आते जाते रहते हैं, बल्कि इनके कतरी खैत भी आते रहे हैं, कतरी लेटर भी आते रहे हैं, जाली ट्रस्ट डीड भी बन जाती थी, कैलिबरी फंड भी बन जाती थी। शहबाज शरीफ ने क्या टेलीफोन का रिसीवर उठाकर एक कॉल रशियन सदर को करना पसंद की है या नहीं की? अभी पिछले दिनों चल रहे थे कि जनाब उन्होंने इंडोनेशियन सदर से बात की है और वहां से जनाब कुकिंग ऑयल के 10 जहाज जो हैं वो चल पड़े और वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। तो भाई एक कॉल आप रशियन सदर को भी सुन लेना, एक कॉल आप रशियन सदर को भी कर लें, आपको कहीं अमेरिका खा नहीं जाएगा, कहीं मुंह में नहीं डाल लेगा आपको, आपका जो है वो किसी सतह के ऊपर कोई कद छोटा नहीं हो जाएगा। पाकिस्तान के लोगों का मुफाद सोचें, 234 रुपए लीटर कोई बंदा तेल नहीं डलवा सकता, 260 रुपए का कोई डीजल नहीं ले सकता। डीजल से आपकी बिजली महंगी बन रही है, कोयले के महंगे बिजली घर आप लोग लगा के गए हैं, क्यों पाकिस्तान की आवाम से दुश्मनी कर रहे हैं? क्यों गरीब मुकाओ मुहिम के ऊपर आप निकल आए हैं? ये आप तो ये अब क्योंकि कल आप लोगों ने, ठीक, तलाल चौधरी साहब कल इन्होंने एहतजाज भी करना है, तो ये देखिए अब महंगाई तो हो रही है, तो आपको कहीं खतरा है, थोड़ा परेशानी है कि ये भी एहतजाज के लिए निकलेंगे, फिर ऊपर से हालात भी ऐसे हैं, महंगाई की एक लहर जो है वो आने वाली है, तो आपके लिए थोड़ा जरा मामला और मुश्किल हो सकता है। जैसे आपने कभी मौसम का हाल सुना है कि जी वो कहते हैं वक्फे वक्फे से गरज चमक होगी, वक्फे वक्फे से एहतजाज हो रहा है, अचानक इनको 15 दिन बाद याद आता है वो एहतजाज भी करना था यार। उसके पहले आपको याद है इन्होंने कहा था कि 6 दिन बाद एक नई डेट दे देनी है, वो 6 दिन मैंने आपको उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इन्हें दवाई दी है, इस्लामाबाद आए थे, इनको आराम आ जाएगा, आइंदा लॉन्ग मार्च का नाम नहीं लेंगे, वो नहीं ले रहे। अब आ गई एहतजाज की, एहतजाज करना किस पे है? IMF का मुआहदा जो है वो हमने कौम में बांट दिया, वो हम कल मजीद हमें मौका मिलेगा, हर एक को दिखाएंगे, इमरान खान के हाथों के अंगूठे लगे हुए दिखाएंगे कि ये आपके बिजली गैस पेट्रोल पर वो अंगूठे लगाकर गया है और वो अपनी जाती हैसियत में नहीं, वजीर आजम पाकिस्तान के तौर पर गया है। अब वो महंगाई जो है वो, उसके बाद रही बात जो कुछ सस्ता किया जा सकता था वही पाकिस्तान है, चीनी 70 रुपए की मिल रही है, आज घी जो है वो आपको वापस लगाते हैं, और पूरे पंजाब में मैं आपको मैं रहमान अजहर साहब कहूंगा, फरक हबीब साहब भी साथ हो, मैं भी साथ चलता हूं जी। आज कीमत और उसकी अवेलेबिलिटी देखें, ये वही पाकिस्तान है जिसमें आटा जो था वो 80 रुपए केजी हो गया था, आज 40 रुपए 45 रुपए केजी के दरमियान अवेलेबल है और हर एक के लिए अवेलेबल है। सो मेरा ख्याल है महंगाई मंजन जो है ये बेचने से पहले जिम्मेदार इमरान खान खुद है, अपने खिलाफ एहतजाज अगर करना है तो 100 बार करें। चले मैं एक ब्रेक जरा वापस आता हूं, और तलाल चौधरी साहब का कहना है कि आटा, चीनी और जो तेल है खुर्दनी तेल, ये एटलीस्ट हमने जो है वो सस्ता कर दिया है। फारूक हबीब साहब से पूछते हैं वो जरा इस पे क्या कहते हैं। इस ब्रेक के बाद में आ रहा हूं। इससे पहले कि मैं फारूक हबीब साहब के पास जाऊं, तलाल चौधरी साहब एक और चीज का जवाब दे दे। वो जो बात हो रही थी कि कुछ चीजें तो हुकूमत के बस में हैं, इनका मुतालबा है कि आप मरासले वाले मामले पर जो है वो कमीशन क्यों नहीं बना देते, और इस हफ्ते उस पर भी बात होती रही। तो ये भी तो सर हुकूमत कर सकती है कि एक कमीशन बना दे ताकि इस मसले का भी कोई हल निकल आए। गुजारिश है कि हम तो चाहते हैं, और बहुत सारी और चीजें हम चाहते हैं इनकी मुशावरत के साथ करें। इसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स भी हैं, ये रोज इतनी लंबी लंबी गालियां जो है वो देते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन को, वो अगर वो इलेक्शन फौरन करवा दिए जाए तो कल जब वो इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस करेंगे तो उसके बाद ये मानेंगे नहीं मानेंगे। इसी तरह के और मसाइल हैं, ये तशरीफ लाए पार्लियामेंट के अंदर बैठे आकर, और उसके बाद इन मसाइल को हल करना हम चाहते हैं, आए तशरीफ लाए। ठीक है, राइट फारूक हबीब साहब, ये दो चीजें, एक आपका जो एहतजाज है कल जिसकी कॉल है तो क्या इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना, और फिर दूसरा मरासले वाला मामला हो या कोई और मामला हो का कि आप आ जाएं पार्लियामेंट में आकर बात कर लें। देखिए बुनियादी तौर के ऊपर मामला ये है कि ये एहतजाज से इतने खौफजदा हैं
कि इन्होंने खुद तो महंगाई मार्च भी की है, सब कुछ किए, हमने तो ना को पकड़ की, ना धकड़ की, ना को कंटेनर लगाया, इन्होंने कंटेनर भी लगाए, रबड़ गोलियां चलाई, आंसू गैस चलाई। अब उसके बाद रहमान अभी तक जो है दर्जनों 7-8 ये दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज किए हैं। वो कुछ शर्म होती है, को खुदा का खौफ होता है। 70 साल कैंसर सर्वाइवर पेशेंट डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनके ऊपर इन्होंने FIR काट दी है 7-8 ये की, और रहमान अदर दहशतगर्द बन गया, असद उमर दहशतगर्द बन गया। वहां पर आप इंतकामी कार्रवाइयों में इतने अंधे हो गए हैं, इतनी इनकी अकल पे पर्दा पड़ गया है, इतना अंधा कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये खौफजदा हैं। अब अवाम जो है वो हमसे भी आगे निकली हुई है। ये इस वजह से इंतखाबात नहीं करवा रहे कि इन्होंने कोई रिफॉर्म चलानी है या इन्होंने जो है वो मुल्क को ठीक करना है। ये खौफजदा है कि अवाम ने इनको इंतखाबात में मुस्तरद कर देना है, वरना ये आज इंतखाबात करवाएं। ये मरियम सफदर कहती थी हम क्यों महंगाई का बोझ उठाएं जी, हम तो इंतखाबात करवाना चाहते हैं। जब नजर आया कि पल्ले इनके है कुछ नहीं, अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है। मेरा अब इनको ये मशवरा है कि ये 13 जमातें मिलके इकट्ठे इलेक्शन लड़ें, ये इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन से चेरी ब्लॉसम अप्लाई करें, इनका इंतखाबी निशान चेरी ब्लॉसम हो, उस इंतखाबी निशान के ऊपर ये इलेक्शन लड़ें। उनका कह रहे हैं आप आकर बात तो कर लें। अच्छा, वो मरासले वाली चीज का भी जवाब देते, वो ये कह रहे हैं कि हम तो दावत दे रहे हैं क्या है, और बैठे और बात कर लें। मरासले पे अगर वो फैसला नहीं करेंगे, आप बात नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है तो मामला तो यूं के तू ही चलेंगे सर। मरासले पे ऊपर तो चीफ जस्टिस के पास जो है वो पहुंचा हुआ, वो बना दें कमीशन बना के जो है वो फैसला कर लें। ये तो सबको पता, ये तो खुद साजिश का हिस्सा थे, उसके बेनिफिशियरी थे, उस साजिश को पूरा करने वाले थे, उस साजिश के अंदर ये लोग शामिल थे, कोई इसी ढकी छुपी की बात ही नहीं रह गई उसके अंदर। और वो तो पता चल गया तो सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। अब जो FATF के ऊपर इनके वो कारगर आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो लड़ाई लड़ रही है। जो लड़ाई इन्होंने लड़ी ही नहीं, वो जंग इन्होंने लड़ी ही नहीं, उसमें ये अपना शहीदों में नाम लिखवाने आ गए हैं। वो टूर्नामेंट का वर्ल्ड कप मांग रहे हैं जो टूर्नामेंट इन्होंने खेले ही नहीं है। इसमें इन्होंने एक टके का धेले का काम नहीं किया। ये तो 4 साल इमरान खान ने मुल्क के इदारों को सबको साथ मिला के मुल्क के लिए काम किया, कानून साजी करवाई, कानून साजी करवा कर आज मुल्क को FATF की ग्रे लिस्ट की, ब्लैक लिस्ट की तलवार से बचाया। इमरान खान की कौन कौन सी खिदमात को ये नजरअंदाज करना है कौम के हवाले से इन्होंने वर्ल्ड कप सारे इदारे इन्होंने तबाह किए हैं, मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है। चौधरी साहब शीट है इनके हवाले, कप उनका है लेकिन लेने की कोशिश आप कर रहे हैं सर। गुजारिश ये है रहमान नजर साहब, मैं क्रेडिट बल्कि हार जो है FATF से जो ग्रे से निकले हैं इमरान खान और फरख हबीब के गले में डालना चाहता हूँ, लेकिन उसी हार के साथ एक मुआहिदा IMF का भी लटक रहा है। वो मुआहिदा जिसमें तेल, गैस, आटा, चीनी, अंगूठे लगाकर किया गरीब आदमी, वो हार भी साथ ही पहले खत्म कर दें। वो आज मायदा आप खत्म कर दें, वो मायदा आप आज खत्म कर दें, उस मायदे को आप लेके चलें आगे। आप इतने बने, आप इस तरह एहसान ना करें, आप वो मायदा खत्म करें। आप डॉलरों के तरसे हुए हैं, जगह जगह पांव पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं, जाके आप पांव पकड़ रहे हैं जगह जगह। उनका कहना है कि 2 हार हैं। मैं कहता हूँ वो मेरे पास से टाइम खत्म हो गया, खत्म करते हैं IMF का मायदा। बहुत शुक्रिया, राइट, बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब और फरूख हबीब साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।